सामरी जब वादी में वापस आया तो मकान में शकुंतला मौजूद ना थी। रुकैया, कनीज, फातिमा और सबगतुल्लाह गमगीन उदास बैठे सलमान की दर्दनाक मौत का मातम कर रहे थे। सामरी को अचानक सामने देखकर हैरान हो गए, बल्कि तीनों सहम गए और सोचने लगे कि इलाही खैर हो, कहीं दोबारा कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। सामरी जादूगर दरवाजे में खड़ा तीनों को घूरने लगा और बोला, शकुंतला कहाँ है? हमें कुछ पता नहीं बेटा, मैं तो पिंजरे में बंद था कि अचानक ही पिंजरा गायब हो गया। इससे उठकर इस कमरे में आया तो बहू और बेटी को लहूलुहान पाया। सुबह तक बड़ी मुश्किल से इन्हें होश आया था। इन्हीं की जुबानी पता चला कि शकुंतला ने रात को अजीबुल हरकत महलूक से इन दोनों बेचारियों को कोड़ों से पिटवाया। मार खाकर ये दोनों बेहोश हो गई और किसी बात का हमें कुछ पता नहीं। हम गरीब लोग हैं, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम लोग क्यों हमें इस तरह से जलील कर रहे हो? बकवास ना करो बूढ़े, वरना खून पी जाऊंगा तेरा। सामरी को एकदम गुस्सा आ गया और फिर गायब हो गया। दोनों लड़कियां चीखने लगीं। बूढ़े सबकतुल्लाह ने आगे बढ़कर दोनों को दिलासा दिया, बेटी आयतुल कुर्सी का विद शुरू कर दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर सब मिलकर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे और घर में दम किया हुआ पानी हर कोने में छिड़कने लगे। सामरी समझ गया था कि किसी तरीके से गुरु नारायण यहाँ आकर शकुंतला पर कब्जा करके उसे ले गया है। यहाँ गुरु नारायण के आने की इत्तला पाकर शकुंतला खुद ही कहीं रुपोश हो गई है। इस बात की तस्दीक के लिए सामरी ने कलकत्ते वाले मंदिर में पहुंचने का फैसला किया और वह सीधा मंदिर के शमशान घाट में वारिद हुआ। अब इसने सोचा कि शकुंतला की खबर लेनी चाहिए। रात को आग के गिदरू ने उसे तनबीह कर दी थी कि पुराई आग में छलांग लगाने से पहले इसकी हिद्दत का अंदाजा कर लेना चाहिए, क्योंकि शकुंतला के महाबैर और दूसरी शक्तियां गुरु नारायण की गुलाम हो चुकी हैं। तो गुरु नारायण के सामने ना जाना, क्योंकि इस बदरू सामरी और शकुंतला के महाबैर आपस में टकराएंगे और गुरु नारायण ओझल जाप से गायब हो जाएगा। नुकसान या शकुंतला का होगा या फिर सामरी का। लिहाजा सामरी ने काली के मंदिर में जाहिर होकर गुरु नारायण और शकुंतला की दूर से निगरानी का फैसला किया और वह तेज तेज कदमों से मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर की सीढ़ियों के करीब आकर उसने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जू सीढ़ियां चढ़ता जाता इसके दिल की धड़कनें तेज होती गई। सामरी वापस चलो। अचानक इसके महाबैर ने इसके कानों में सरगोशी की। सामरी चौंक उठा और वापस मुड़ने ही लगा था कि एक भारी जिस्म अचानक ही पीछे से इसके ऊपर गिरा और सामरी से लिपट गया। सामरी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और भारी जिस्म के साथ ही वो सीढ़ियों के नीचे लुढ़कने लगा। इससे कबल के सामरी कुछ उपाय करता अचानक से जोरदार चुभन का एहसास हुआ और उसका ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। प्रिया हैरान थी कि कई दिन गुजर गए हैं, ना तो शकुंतला वापस आई और ना ही सामरी और ना ही हुजकुरान की कोई खबर है। प्रिया को यह पता था कि गुरु नारायण अमल करके शकुंतला को गुलाम बनाना चाह रहा है और पहली दफा शकुंतला के सर में शदीद दर्द जब उठा तो इस वक्त प्रिया ही वहां मौजूद थी। हो सकता है कि शकुंतला गुलाम बन गई हूँ, लेकिन सामरी और हुजकुरान को तो वापस आना चाहिए। शकुंतला गुलाम बन ही जाए तो बेहतर है, इसने दिल में सोचा, ताकि मैं किसी तरीके से हुकूमत पर कब्जा कर लूँ। क्या मैं मलका बन सकती हूँ? इसने सोचा। ऐसा हो जाए तो मज़े हो जाएं। मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है शकुंतला वापस ना आए। अभी तक तो किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गई है, इसलिए हुकूमत के तमाम अहलकार और दरबारी अभी तक प्रिया की इज्जत करते उसे डरते थे। सबको पता था कि प्रिया शकुंतला की नाइब है। पूरे महल और दरबार में शकुंतला के बाद प्रिया का ही सिक्का चल रहा था। इस वक्त प्रिया अपनी वसी और रीत सरी सजाई खूबसूरत ख्वाबगाह में मौजूद थी। शाम का वक्त था। प्रिया खूबसूरत जरक बरक लिबास में आरामदेह तख्त पर नीमदराज थी और कनीजें मोरचल झल रही थी और दो उसके कदमों तले बैठकर उसके पांव दाब रही थी। प्रिया कीमती शराब की चुस्कियां ले रही थी। गुरूर से गर्दन अकड़ी हुई थी। दर्जनों कनीजें और गुलाम कमरे की दीवार के साथ साथ किसी भी हुक्म के मुंतजर बादब खड़े थे और कमरे के दरमियान में दिन भर मुख्तलिफ गलतियां करने वाले गुलाम और कनीजें मुर्गा बनी हुई थी और इनकी पुस्त पर वजनी पत्थर रखे गए थे, जिनके वजन और मुर्गा बनने की अजियत से वो करा और सिसकियां भर रहे थे। और ये अमल खासी देर से जारी था। जैसे ही कोई सिसकता या भरता, करीब खड़ा एक खट्टा खट्टा मुलाजिम इसके उरियां बदन पर हंटर बरसा देता, जिससे वो बिलबिला उठते और प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ती। इनकी जान तब ही छूटी जब प्रिया का जी इस मंजर से भर गया। अब सिर्फ कमला और पूनम इसके पास रह गई। प्रिया तह से उठकर अपने नरम रेशमी बिस्तर की तरफ चल दी, जिसके तीन अतराफ छत से फर्श तक ताज़ा फूल और कलियां परोकर लटकाई गई थीं, जिनकी बदौलत चार सू खुशबू बिखर कर रोमानी माहौल पैदा कर रही थी। प्रिया के बिस्तर पर बैठते ही पूनम फौरन झुकी और उसके पाँव से सोने के काम वाले जूते उतारने लगी और कमला ने प्रिया के पाँव उठाकर बिस्तर के ऊपर रख दिए। पूनम, प्रिया गाँव तकिए से पुस्त लगाकर बोली, जी कनीज़े आलिया, जिस कैदी नौजवान को कल हम जिंदा खाने से लाए थे वो तैयार है? जी कनीज़े आलिया। पूनम निगाहें झुकाए हुए बादब बोल रही थी, इसको हमारी ख्वाबगाह के अंदर भेजकर कवाड़ बंद कर दो और तुम दोनों हमारे किसी भी हुक्म की तामील के लिए बाहर खड़ी रहो। बेहतर कनीज़े आलिया। पूनम और कमला दोनों प्रिया को फर्शी अदाब करती हुई बाहर निकल गईं। कुछ ही देर बाद एक दराज कद गोरी रंगत से काली आंखों और लंबे बालों वाला 20-22 बरस का सहमा हुआ लड़का ख्वाबगाह के अंदर दाखिल हुआ। प्रिया शराब का जाम पकड़े तकिए के साथ पुस्त लगाए दिलचस्प नजरों से उसे देखने लगी। लड़का प्रिया को देखकर मजीद सहम गया और वहीं दरवाजे के पास ही साकत हो गया।
इधर आओ लड़के, प्रिया ने तहमकाना लहजे में कहा तो लड़का होले होले लरसने लगा। प्रिया को देखकर लगता था कि वो बुरी तरह खौफजदा हो चुका है। हमारा हुक्म तुमने सुना नहीं, इधर आओ, प्रिया ने मजीद रोबारोब अंदाज में कहा तो लड़का तेज से चलता उसके पास आकर खड़ा हो गया। लड़का बल्कि जवान मर्द बुरी तरह खौफ से कांप रहा था। प्रिया इसकी हालत से लुत्फानंदोज हो रही थी। देखो, वो प्यार से बोली, तुम जबरदस्त कसरती बदन वाले नौजवान हो और मुझ जैसी लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर तुम डर क्यों रहे हो? जिन्होंने कल जिंदा खाने में दर्जनों बीमार कैदियों की छुरी से गर्दनें काट कर अलग कर दी थी। हाँ हाँ, प्रिया ने तनस्ता बोलबन से कहा और बिस्तर से नीचे उतरकर नौजवान के सामने जा खड़ी हुई। मेरा नाम तुझे मालूम है? जी नहीं, नौजवान अब भी खौफजदा था। मेरा नाम प्रिया है। फिर पूरे तमकना से मुसहरी पर दराज होते बोली, मैं तबाना की नाइब मलका और अपनी मर्जी की आप मालिक हूँ। जी, नौजवान हक्का बक्का रह गया। शकुंतला की जान अजीब अजाब में फंस गई थी। गुरु नारायण और लक्ष्म को और कोई काम ही ना था। दोपहर रात से लेकर अब दोपहर तक वो एक ही राग अलाप रहे थे। अब शकुंतला चक्की के दो पाटों के दरमियान पिस रही थी और बार बार हाथ जोड़े जा रही थी। रात से अब तक गुरु नारायण ने इसको खाने के लिए कुछ भी ना दिया था। भूख से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो तो भूख से पहले खाने की आदी थी। इससे इसके होंठों पर खुश्की के आसार नुमाया होने लगे। मेरे आका, शकुंतला आजिजी से गुरु नारायण से मुखातिब हुई, जो उसका शकुंतला के गालों पर प्यार किया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मण नाथ भी यही कारनामा करने में मसरूफ था। मेरे आका, मुझे खाने को कुछ दो, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। मलका आलिया, गुरु नारायण तंजिया लहजे में बोला, तुम मुझे खा लो, तुम तो इंसान का गोश्त खा जाती हो ना। नहीं आका, शकुंतला इसके पैरों पर सर रखते हुए बोली, मुझ पर दया करो, अब तो मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ? तू जा भी कहाँ सकती है? गुरु इसकी पतली कमर को हाथों में लेते हुए बोला, और खाने पीने को तो तुझे कल सुबह ही मिल सकता है। तुझे एहसास भी तो हो कि जिन लोगों को तू भूख और प्यास की अजियत से कत्ल करती थी, इनको कैसी तकलीफ होती थी। मैं तुझे हर वो तकलीफ दूंगा जो तू दूसरों को देती थी। ये बातें अभी वो कर ही रहे थे कि चमत्कार एकदम जाहिर हो गया। तेज से बोला, मालिक, सामरी मंदिर की तरफ शकुंतला की तलाश में आ रहा है। इसकी बात सुनते ही शकुंतला की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी, लेकिन गुरु नारायण फौरन खड़ा हो गया और गरज कर बोला, आज सामरी बचकर नहीं जा सकता। चमत्कार, सारे महाबैर इसका रास्ता रुकने पर मामूर कर दो। मालिक, चमत्कार अदब से बोला, सामरी जादूगर बहुत बड़ा जादूगर है, इसके कब्जे में भी बड़े महाबैर हैं। हमारा पता यह अब होना मुश्किल है। अलबत्ता आप शकुंतला को हुक्म करें कि वह छुपकर इस पर वार करे और इसे डस ले। जहर के असर से बेहोश हो जाएगा और आप इसको बासानी काबू कर लेंगे। वाह चमत्कार, वाह! गुरु नारायण ने मुसरत का इजहार किया। इससे अच्छी तरकीब हो ही नहीं सकती थी। शकुंतला, जी मेरे आका। शकुंतला ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई। तुम फौरन एक मक्खी का रूप धार कर मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच जाओ और जैसे ही सामरी करीब आए एक बड़े अज्जे का रूप बनाकर इसके ऊपर जा गिरो और इसको डस लो। सामरी का मरना आसान नहीं, लेकिन वो खोज से बेगाना जरूर हो जाएगा। शकुंतला की ख्वाहिश थी कि सामरी पहुंच जाए, उसको आज़ाद कराए, इसलिए वो ताहीर करने लगी, लेकिन फौरन ही इसके दिमाग की रगों में शदीद खिंचाव पैदा हुआ। इसको सामरी याद ना रहा और इसकी रगें फटती महसूस हुई। लिहाजा इसने फौरन लोट लगाई और एक मक्खी बनकर कमरे में उड़ने लगी। चमत्कार ने हाथ बढ़ाकर कहा, शकुंतला मेरी हथेली पर बैठ जाओ। शकुंतला चमत्कार की हथेली पर जैसे ही बैठी तो एकदम छपाका हुआ और शकुंतला ने खुद को मक्खी के रूप में मंदिर की सीढ़ियों पर देखा। यही वो वक्त था जब सामरी सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर चुका था। शकुंतला मक्खी के रूप में सीढ़ियों से नीचे आने लगी और इसी वक्त सामरी महाबेर की आवाज पर नीचे की तरफ पलटा, लेकिन शकुंतला फुर्ती से बहुत बड़े अजदे की शक्ल में आकर सामरी के ऊपर आ गिरी और इससे पहले कि सामरी संभलता, शकुंतला ने तेजी से इसके शाने में दांत गाड़ दिए। सामरी जिस्म में कसीर जहर दाल होने से फौरी बेहोश हो गया। अजदे की अचानक आमद और एक आदमी पर हमले से मंदिर की सीढ़ियों पर आते जाते लोगों में भगदड़ मच गई और भगदड़ में चमत्कार ने बेहोश सामरी का हाथ थामा। इसके साथ ही शकुंतला ने लोट लगाई और दोबारा मक्खी बनकर चमत्कार के दूसरे हाथ पर बैठी। लम्हों के बाद ये तीनों लक्ष्मणनाथ के कमरे में मौजूद थे। मंदिर की सीढ़ियों पर सिर्फ चिमगोइयां रह गई थीं। लक्ष्मणनाथ और गुरु नारायण बेहोश सामरी को अपने कदमों में पाकर खुशी से फूले न समा रहे थे। शकुंतला एक बार फिर इंसानी रूप में कमरे के कोने में हाथ बांधकर बाअदब उदास खड़ी हो गई। बहुत बड़ा जादूगर बना फिरता था। गुरु नारायण फखरिया लहजे में बोला, लेकिन ऊंट जब पहाड़ के नीचे से गुजरता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरे से बुलंद चीजें भी दुनिया में मौजूद हैं। हर नहले को दैला मौजूद होता है। और देख शकुंतला, गुरु नारायण इसको बालों से पकड़ के बोला, आज तेरा यारे हास भी मेरे कदमों में है। अब मैं इसका वो हशर करूंगा कि इसकी आत्मा भी नरक में बिलबिलाती रहेगी। और कौन कौन है तेरा यार, जल्दी बता। गुरु नारायण शकुंतला के बालों को झटकते हुए बोला। शकुंतला के तकलीफ और बेबसी से आंसू निकल पड़े। उससे ज्यादा बेबसी उसने कभी महसूस न की थी। गुरु नारायण काम भी सारे इसी से करवाता था और जिलेलो ख्वार और जदोको भी इसे ही करता था। शकुंतला की दिमागी कैफियत ऐसी हो चुकी थी कि गुरु नारायण के किसी सवाल का सही जवाब न देना इसके बस में न था। इसके होंठों और जहन पर से इसका कंट्रोल खत्म हो चुका था।